नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर में जारी विविध गतिविधियों की हलचल पर। सेवा सप्ताह अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मध्य नागपुर की ओर से विविध सेवा उपक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सेवा सप्ताह के तहत डागा अस्पताल में मरीजों को फल एवं बिस्किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, मध्य नागपुर भाजपा अध्यक्ष किशोर पालांदुरकर, महानगर संपर्क प्रमुख अनिल मानपुरे, महामंत्री विनायकराव डेहनकर, सुबोध आचार्य, राजेंद्र धकाते, ब्रजभूषण शुक्ला, दशरथ मस्के, विनय जैन, युवा मोर्चा महामंत्री हरीश निमजे, राकेश असाटी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। नगर की सुप्रसिद्ध सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था ज्येष्ठ मित्र मंडल के तत्वावधान में फेसबुक व यूट्यूब पर जीवन जीने की कला कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। प्रार्थना गीत ए मालिक तेरे बंदे हम वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मंडल द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों के फोटोग्राफ दिखाए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल के सुखदेव भागचंदानी, रमेश असनानी, रमेश सचदेव, लक्ष्मण पेशवानी, ओम प्रकाश हरवानी व अशोक कुमार गांधी ने अथक प्रयास किया। क्रिस्टल अस्पताल में भर्ती मरीज द्वारा शिकायत किए जाने पर अस्पताल प्रबंधन ने बायपैक मशीन हटाया। इसके चलते 12 मई को दिलीप कड़ेकर की मौत होने का आरोप लगाते हुए पूर्व महापौर संदीप जोशी ने मृतक कड़ेकर के पीड़ित परिवार के साथ 5 पौली थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। जोशी का आरोप है कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद 18 दिनों से पुलिस केवल जांच जारी होने का ही जवाब दे रही है। पुलिस के इस रवैये से तंग आकर जोशी और मृतक के परिजनों ने धरना दिया। नागपुर महानगर पालिका के डिग डिस्पेंसरी धर्मपेट में टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ महापौर दयाशंकर तिवारी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। रोटरी क्लब ईशान्य नागपुर इस टीकाकरण केंद्र के संचालन में नागपुर महानगर पालिका की मदद करेगी। विविध आवश्यक सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों का यहां पर टीकाकरण किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर दयाशंकर तिवारी, महेश महाजन, सुनील हिरणवार, नवीन लांजेवार, संजय राठी के साथ साथ रोटरी क्लब के पदाधिकारी तथा जोन के स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी तथा केंद्र पर काम करने वाले कर्मचारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अजनी में इंटरमॉडल स्टेशन को विकसित करने के लिए काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या की तुलना में शंकरपुर में 5 गुना अधिक पेड़ लगाया जाएगा। इस परियोजना से फ्लाईओवर और इसके संपर्क मार्ग के लिए 408 पेड़ कम हो जाएंगे। साथ ही 44.4 एकड़ जमीन पर इंटरमॉडल स्टेशन विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से 4522 पेड़ कम होंगे। बदले में प्राधिकरण 5 गुना अधिक पेड़ लगाएगा। विभिन्न प्रकल्पों का कार्य पूरा करते हुए भी 2023 पेड़ों को बचाया गया है। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने बुधवार को 21 दुकानों व प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 1,30,000 का जुर्माना वसूला। टीम ने 59 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का भी निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार तथा उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की। मनपा की टीम नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार नजर रखे हुए है। साथ ही लॉकडाउन में शिथिलता के चलते नागरिकों को लापरवाह न होने का आह्वान भी किया जा रहा है। अखिल मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा नागपुर द्वारा संस्था के अध्यक्ष शकुंतला अग्रवाल के मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आने वाले समय में रक्त की कमी को महसूस करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 43 लोगों ने रक्तदान किया। मुंबई की वर्षा शराब द्वारा मनी मैनेजमेंट विषय पर मार्गदर्शन किया गया। अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उपक्रमों के सफल आयोजन में माया मेहाड़िया, अंजू मुरारका, रेखा गोयंका, माया गोयंका, पद्मा गोयंका आदि का योगदान रहा। संस्था की सचिव निर्मला गोयंका ने सबका आभार माना। भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक उच्च शिक्षा विभूषित दिवंगत डॉक्टर श्रीकांत जिचकार की पुण्यतिथि पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। डॉक्टर जिचकार के पास 20 डिग्रियां तथा 29 स्वर्ण पदक थे। वे राज्यसभा के सांसद तथा महाराष्ट्र के 14 विभागों के मंत्री भी रह चुके थे। अभिवादन कार्यक्रम में नगर सेवक किशोर जिचकार, शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव बाबा वकील, युवक कांग्रेस पूर्व सचिव अंशुल जिचकार, गिरीश नायडू, जीतू तिरपुड़े, नवीन नायडू आदि उपस्थित थे। मनपा क्षेत्र के अंतर्गत अब तक
6.69 लाख से अधिक नागरिकों का टीकाकरण हुआ है। सूत्रों के अनुसार कुल मिलाकर 5,04,687 नागरिकों ने टीके का पहला डोज लिया है। इनमें 4,05,576 स्वास्थ्य सेवक, 5,02,920 फ्रंटलाइन वर्कर, 45 वर्ष से अधिक आयु के 13,04,738 नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु के 83,535 कोमार्बिड नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयु के 17,06,777 वरिष्ठ नागरिकों का समावेश है। वहीं कुल मिलाकर 16,04,603 विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने टीके का दूसरा डोज लिया है। बहुजन समाज पार्टी के मनपा गट नेता जितेंद्र घोड़ेस्वार ने बुधवार को पदभार संभाला। मनपा मुख्यालय में बसपा गट नेता कार्यालय में सादगी से आयोजित एक कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी ने पुष्पगुच्छ देकर नवनिर्वाचित गट नेता जितेंद्र घोड़ेस्वार का अभिनंदन किया और उन्हें आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप महापौर मनीषा धावड़े, नगर सेविका भावना लोनारे, वंदना चांदेकर, भाग्यश्री कांतोड़े, ममता सहारे, मंगला लांजेवार, नगर सेवक परसराम मानवटकर, इब्राहिम तौफिक अहमद, नरेंद्र वालदे आदि उपस्थित थे। मौसम विभाग की ओर से मानसून के शीघ्र आने की संभावना के मद्देनजर संभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार ने संभाग की नदियों में बाढ़ से प्रभावित गांवों में जनजीवन और फसलों की क्षति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त कार्यालय के हॉल में प्री मानसून तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में भारतीय सेना के कर्नल बढ़िए, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर लक्ष्मण राव, कमांडर पंकज दहाने, सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता पवार और विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। पांचपौली पुलिस क्वार्टर स्थित कोविड क्वारंटाइन सेंटर से इलेक्ट्रिक सामान चुराने वाले युवक को पांचपौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उससे तेज पंखे तथा बाइक सहित 1 लाख का माल बरामद किया है। आरोपी विक्की राजेन उंदिरवाड़े मॉडल टाउन बेजनबाग का निवासी है। यह कार्रवाई पीआई संजय मेंढे, मुकुंद ठाकरे, पीएसआई प्रमोद खंडार, हवलदार शत्रुघ्न यादव, भगन सिंह ने, शंकर दीक्षित, सिपाही विनोद बर्डे, बालाकृष्ण राठौड़, नितिन धकाते, सचिन जयपुरकर तथा आशीष लाड़के ने की है। मई 2021 का लोडिंग मई 2020 को 4.33% की तुलना में 45.9% अधिक है। अभी तक मई महीने का यह सबसे उत्तम लोडिंग है। अप्रैल मई 2021 के दौरान 12.57 मिलियन टन परिवहन किया गया है, जो अप्रैल मई 2020 के दौरान 7.55 मीट्रिक टन से 66.5% अधिक है। कोविड चुनौतियों और बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के निरंतर प्रयासों के बावजूद मध्य रेल ने मई 2021 में माल ढुलाई के मामले में उच्च गति को बनाए रखना जारी है। माल ढुलाई की गति साल दर साल लगभग दोगुनी हो गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद मेट्रो ने अपने कार्य की गति कायम रखते हुए अनेक कार्य पूर्ण किए हैं। इनमें और एक और महत्व की कड़ी जुड़ गई है। हाल ही में रीच टू मार्ग के सीताबर्डी इंटरचेंज से ऑटोमोटिव चौक के बीच मेट्रो ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूर्ण किया गया। सफलतापूर्वक ट्रायल रन होने के प्रति डॉक्टर दीक्षित ने महामेट्रो की टीम को शुभकामनाएं दी है। रीच टू जैसे महत्वपूर्ण मार्ग के पूरी तरह सक्रिय होने से नागरिकों को काफी लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा कोविड महामारी के कारण इस वर्ष 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की अंतिम परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, परंतु छात्रों को कॉलेजों में प्रैक्टिकल और वाइवा देना अनिवार्य है। इस संदर्भ में विदर्भ टैक्स पेयर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने उपाध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी के नेतृत्व में जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी से भेंट कर ज्ञापन सौंपते हुए 12वीं के छात्रों का प्राथमिकता से टीकाकरण कराने की मांग की है। भेंट के दौरान सह सचिव अमरजीत सिंह चावला भी उपस्थित थे। झिंगाभाई टाकली से गोदनी तक सीमेंट सड़क का काम पूरा हो चुका है और बीच सड़क पर लगे बिजली के खंभे से रात के समय कई दुर्घटनाएं रोजाना हो रही है। स्थानीय आधारिक संरचना और सुविधाओं के बारे में और भी कई शिकायतें हैं। यह जानकारी देते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के नागपुर शहर कार्याध्यक्ष दिलीप जायसवाल, शहर अध्यक्ष राजेश बोधारे, प्रवीण हाटमोड़ आदि कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र संबंधित विभाग द्वारा बिजली के पोल नहीं हटाए गए, बाकी मरम्मत कार्य नहीं पूरे किए गए तो आंदोलन किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संविधान चौक पर विरोध प्रदर्शन किया।
बहुजन समाज पार्टी ने राज्य और केंद्र सरकार से बेरोजगार श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, कृषि बीमा योजना लागू करने, छात्रावास शुरू करने, स्वाधार और छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करने, पार्क, खेल के मैदान, पुस्तकालय शुरू करने की मांग की है। धरने में विलास सोमकुंवर, राजकुमार बोरकर, पृथ्वीराज शेंडे, अभिलेष वाहने तथा अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल थे। तीसरी लहर को रोकने के लिए ग्राम पंचायत में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 27 मई से शुरू हुआ यह अभियान अब तक 362 ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चलाया जा चुका है। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने रामटेक, देवलापार, हिंगना, आड़ेगांव का दौरा किया और स्थानीय पदाधिकारियों की बैठकें की। उनके दौरे जिले के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रस्तावित है। नागपुर रेलवे स्टेशन से हाल ही में एक ट्रेन से मादक पदार्थ से भरा बैग जब्त किया गया। आरपीएफ को प्रथम दृष्टि में इस बैग में संदिग्ध पदार्थ होने का संदेह हुआ। जांच के बाद इस बैग में मिला पदार्थ ब्राउन शुगर होने की पुष्टि हुई। आरपीएफ कमांडेंट आशुतोष पांडे ने बताया कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस में आरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम गश्त लगा रही थी। इस दौरान ट्रेन के एक स्लीपर कोच में टीम को लावारिस हालत में एक बैग मिली। बैग को लोहामार्ग पुलिस स्टेशन नागपुर को सौंप दिया गया। महाराष्ट्र वन विभाग की नर्सरी लाखों और करोड़ों औषधीय पौधे विकसित कर सकती है, जिन्हें जल्द ही राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के निवासियों और स्कूल के बच्चों को उपहार में देकर घर घर औषधि हरित क्रांति पहुंचा सकती है। इस संबंध में विशेषज्ञ नफीस शेख ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में रहने वाले सभी परिवारों और स्कूली बच्चों तक स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनानी चाहिए। तो नागपुर हलचल की खबरों में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।